So first of all, good morning. I welcome you to the first class of economics. अपने इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 11 में दो पार्ट्स है. सबको पता है ये बात. तो आई थिंक इतना नॉलेज तो सबके पास आ ही गया होगा इतने दिनों में. क्या क्या बताइए, क्या क्या दो चीजें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स and statistics. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो यार आई डील विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैं क्या चीज पढ़ाता हूँ? मैं माइक्रो पढ़ाता हूँ. And Varsha ma'am will be teaching you statistics. I hope that is okay for everyone. क्या बोला, समझ में आया है आप लोगों को? हाँ भैया. This will be our course of action of plan. मतलब हम लोग माइक्रो का एक चैप्टर करेंगे एंड फिर हम लोग किसका एक चैप्टर करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का, ताकि वो चीज पैरेलल चलते रहे. जैसे अगर मेरा माइक्रो का 1 चैप्टर हो गया तो आप लोग उस टाइम पे क्या लिखेगा? इसका टेस्ट. और तब तक आप लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 कर रहा होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? We have a target to finish micro economics by November. Micro में को नवंबर तक खत्म करना. There are 12 chapters, so it is possible, and then we can revise once for your exam basically. ठीक है? I hope this is clear to everyone. मैंने क्या communicate किया? हाँ भैया. मेरा बात आप ध्यान से सुनना. हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मेरा पूरा अटेम्प्ट ये होगा कि हम आपको मैक्सिमम चीजें क्लास में ही लर्न करवा दे, कीवर्ड्स. ठीक है. उसके बाद हम आपको नोट्स देगा, अपना नोट्स देगा, आप उससे लर्न करेगा. एंड देन हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करेगा, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि यू आर वेरी थॉरो विद द कांसेप्ट. पर क्लासेस को सीरियसली लेना है, क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि ना इको क्लासेस का रिकॉर्डिंग देखना इज बोरिंग. इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट ना, तो उतना रिकॉर्डिंग देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा. आई होप दैट इज ओके फॉर माय एंटायर बैच. मैंने क्या कम्युनिकेट किया? Perfect. Looks a good communication for everyone. अब हम लोग का मेरा जो ब्रांच है वो है इकोनॉमिक्स. पहले हम आप लोगों को कुछ समझा देते हैं. हम इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ाने वाले हैं? माइक्रो. क्लास 12 में आपको हम वापस मिलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो के नाम से. तो क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का क्या पार्ट है? मैक्रो. और अभी 11 में क्या है? माइक्रो. पहले पता है क्या था? इकोनॉमिक्स का दोनों ब्रांच, माइक्रो और मैक्रो, दोनों का दोनों पार्ट यूज्ड टू बी इन क्लास 12. तो हम लोग 12 में पढ़ाता था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो हम अपना फर्स्ट बैच इको का लिया था, फर्स्ट बैच, ठीक है, उसमें हम ये दोनों 12 में पढ़ाया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलेगा? हाँ. पर अब 12 में इकोनॉमिक्स में जो दो पार्ट है, 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट? Statistics. एंड इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, मैक्रो और इंडियन इको. क्या क्या दो पार्ट है? मैक्रो एंड इंडियन इको. इंडियन इको ना ये हिस्ट्री टाइप्स हो गया यार. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है. हाँ ना, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पॉवर्टी का स्टेटस क्या था, फिर क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो ये सब ज्ञान दिया हुआ है क्लास 12 का इंडियन इको में. ये इंडियन इको और स्टैटिस्टिक्स पहले 11 के अंदर था, तो थिंग्स मोनोटोनस नहीं होता था. ठीक है. 12 बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता था बिकॉज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. एंड स्टूडेंट लोग का डिपेंडेंसी ऑन मी यूज्ड टू बी हायर, क्योंकि उनको पता था माइक्रो मैक्रो दोनों हम पूरा लर्न करवा देगा क्लास के अंदर. पर अब 12 में तो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स है. ठीक है, दैट्स डिफरेंट. अभी तो फिलहाल 11 में हम लोग. तो 11 के अंदर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस आर बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? सर्टेन assumptions. एंड इट इज कंसेप्चुअल. तो अगर कोई सोच रहा है कि हम प्लेन रट लेगा क्लास, वो 9-10 का सोशल साइंस जैसे यहाँ, वो नहीं चलेगा. ठीक है. अब बिफोर आई स्टार्ट, देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. कितना चैप्टर है अपना इकोनॉमिक्स के अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 चैप्टर्स है. सॉरी, तो 11 चैप्टर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. पर मेरा कंसर्न वो नहीं है. इसके पहले हम कुछ बोल रहे हैं.
जो अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना, वो आपको रियल फील ही नहीं देगा इकोनॉमिक्स होता कैसा है, वो आपको रियल वाइबिंग नहीं देगा आपका इकोनॉमिक्स होता कैसा है। आपको रियल फ्लेवर ऑफ इकोनॉमिक्स मिलना शुरू होगा चैप्टर नंबर 2 से। आई होप दैट इज ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, हाँ भैया। Yes, भैया। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। जिस सिस्टम के अंदर हम लोग रहता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग रहता है, ठीक है, वेयर वी वर्क, जिस सिस्टम के अंदर जहां हम लोग काम करते हैं टू अर्न अ लिविंग फॉर आवरसेल्फ, तो जो सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, प्लीज अभी कॉपी में कुछ मत लिखना, पहले को समझा देना। जिस सिस्टम के अंदर, द ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं टू अर्न आवर लिविंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द इकोनॉमी। जिस सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, वी वर्क टू अर्न अ लिविंग, जिस सिस्टम के अंदर हम लोग काम करते हैं टू अर्न अ लिविंग, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? Economy. तो यार हम लोग जो भी कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक सिस्टम और एक सेटअप के अंदर हूं। इकोनॉमी, आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। एवरीथिंग दैट वी डू इट विद इन अ सिस्टम ऑफ द फ्रेमवर्क, एंड दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो पीपल को एक वे देता है टू अर्न अ व्हाट? Living. तो जिस सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज Economy. तो इस पूरे सिस्टम के अंदर ना 3 चीजें होती है। क्या बोला मैं? सिस्टम के अंदर कितनी चीजें होती है? 3 चीजें। प्रोडक्शन बनाया जाता है, गुड सर्विसेज बनाया जाता है, फिर इसको हम लोग जैसे लोग खरीदते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंजम्पशन, एंड द लास्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है, और ये क्लास 12 में भी काम आएगा, तो ये हमें याद रखना है क्लास 12 तक। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इकोनॉमी क्या है मेरा भाई? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे लोग काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम, एक सिस्टम है जहां पे लोग काम करते हैं टू अर्न अ लिविंग। और इस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एक्टिविटीज होती है? 2 होती है इसके अंदर। क्या क्या? प्रोडक्शन, Investment. जिस सिस्टम के अंदर हम लोग सब लोग रहते हैं, विच प्रोवाइड अ मीन, एक जरिया है अपना लिविंग कमाने का, प्रोडक्शन करने का, कंजम्पशन करने का, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। इस इकोनॉमी के अंदर 2 साइड्स है, इस इकोनॉमी के अंदर 2 पार्टीज है। एक पार्टी है कंज्यूमर। देखो ना, अभी हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम अपना लिविंग कमा रहे हैं, ये एक सिस्टम के अंदर हो रहा है, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी के अंदर देखो कौन कौन है, एक तो हम है और एक आप है। तो एक तो कंज्यूमर है और दूसरा प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोड्यूसर साथ में आते हैं, सो दैट एवरीवन कैन अर्न द लिविंग, यू गाइस कैन सैटिस्फाई योर वांट्स। तो ये मेरे को एक जरिया देता है टू अर्न माय लिविंग। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। कंज्यूमर लोग पता है क्या करते हैं? डिमांड। यस या नो? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ भैया. अभी आप लोग पता है क्या किया? मेरा क्लास का डिमांड किया। परफेक्ट, नो वरीज, हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। अब अगर आपको मेरा क्लासेस करके मजा आ रहा है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है मेरा क्लासेस कर, क्योंकि बाहर जाके आप ये बोलेगा गौतम भैया अच्छा पढ़ाता है या गौतम भैया खराब पढ़ाता है, अगर आप उसमें से कुछ भी चीजें बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या बोला आपको, एक इकोनॉमी के अंदर दो पार्टीज हो गए हैं, एक है कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। दोनों जन साथ में उस सिस्टम के अंदर रहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। आप मेरे क्लासेस का क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, और मैं आपको वो क्लासेस देने वाला हूं। आप जब वो डिमांड करके मेरा क्लासेस देखोगे तो या तो मजा आएगा या खराब लगेगा, कुछ तो होगा ना आपका रिएक्शन। ये कंज्यूमर का बिहेवियर को समझने के लिए कि कंज्यूमर को कैसा लगा, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आप संडे मॉर्निंग सुबह पहले उठ के आए एंड हैव टू मेक श्योर कि आप सो नहीं रहो बिस्तर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कंज्यूमर लोग, आप लोग मेरा क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बिहेवियर, हाउ डू यू फील अबाउट द क्लासेस। क्या हम जितना रुपया दे रहे हैं क्या वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोग लास्ट टाइम क्लास 11 में पढ़ाया, कुछ स्टूडेंट लोग को कम मार्क्स आया, उन लोग फिर भी हमसे 12 में ले रहे हैं। उन लोग बोला गौतम भी आप पढ़ाया, पर आई एग्री कि हम नहीं पढ़ा, हम अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो आई वाज सैटिस्फाइड विथ योर क्लासेस बट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड विथ माय ओन एफर्ट्स। ये नहीं बताता इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये बताता आपने प्रोडक्ट खरीदा, वो जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो प्रोडक्ट खरीद के आपको कैसा लगा। फॉर एग्जाम्पल अद्वैत गया बास्किन रॉबिन्स में एक आइसक्रीम खाया, तो उसने आइसक्रीम का क्या किया, डिमांड किया है। अब वो आइसक्रीम खा के उसको कितना मजा आया ना भाई, ये मेजर करने के लिए हम लोग का जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बता समझ आया है जल्दी से? आ गया भैया। भाई इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी तो एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं टू अर्न द लिविंग। इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके अंदर पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग। अब खाली मेरा काम करने से नहीं होना पड़ेगा, दूसरा लोग जो मेरा काम खरीदेगा उन लोग को भी होना पड़ेगा। उसके लिए इकोनॉमी के अंदर दो साइड्स होता है सिस्टम के अंदर, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करने वाला है, डिमांड करने वाला है, और डिमांड करके उसको कितना मजा आएगा ये देखने के लिए जो है कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर, अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को क्या देना पड़ेगा, वो सामान देना पड़ेगा। यस या नो, यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। बता उसको क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कर लिया, हम अपना क्लासेस रिकॉर्ड कर लिया। अब ये क्लासेस में, या फिर हम आइसक्रीम बनाते हैं, हम आइसक्रीम बना रहा है, हम बना लिया, दैट इज प्रोडक्शन। पर बनाने में मेरा खर्चा लगा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। That is called as what? Cost. That is Cost. cost. Is this okay for everyone? ठीक है? Yes भैया। भैया। प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया। तो एक कंज्यूमर डिमांड करता है, डिमांड से वी रीड अ वर्ड दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है क्या, चलेगा क्या? ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। क्या करता है, गुड्स बनाता है। गुड्स बनाना इज प्रोडक्शन, बनाने में खर्चा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। बेचना, बेच के कितना कमाएगा, कितना में बेचेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेवेन्यू। अगर आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम प्रोड्यूसर है, हम अपना एक आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, तो हम आइसक्रीम पहले बनाएगा, बनाने का पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्शन, बनाने में खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब जितना खर्चा लगा उसमें तो बेचेगा नहीं ना मेरा भाई। अगर आइसक्रीम बनाने में 55 रुपीज लगा है तो हम 55 रुपीज में तो बेचेगा नहीं, हम बोला हम 60 पे बेचेगा। तो जितना पे आप बेच रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। एंड फाइनली बेचना is called as what? Supply. Agree? तो हम प्रोड्यूसर है, तो पहले तो हम आएगा ना इकोनॉमी के अंदर, सामान बना के लेकर आ रहे, प्रोडक्शन बनाने में खर्चा लगा, कॉस्ट, जितना में बेच रहे रेवेन्यू, फाइनली हम बेच रहा है, दैट इज सप्लाई। आप खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। आपको मजा आया नहीं आया उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिमिलरली प्रोड्यूसर अगर बेचा, क्या वो सैटिस्फाइड है क्या बेच के, क्या उसको बाजार में सही दाम मिला या नहीं मिला बेच के, and that is called as producer equilibrium। यार आप एक बात समझो ना, हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेरा फीस कुछ लोगों के लिए 3000 है, कुछ लोगों के लिए 4000 है। एग्री? यस या नो? आपका 6000 और 8000 का स्ट्रक्चर है, तो दिस इज व्हाट आई एम गोना अर्न। एम आई सैटिस्फाइड और नॉट सैटिस्फाइड बाय प्रोवाइडिंग द क्लासेस एट दिस रेट? अगर हम है और हमको प्रॉफिट हो रहा है, देन आई एम एट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर हम लॉसेस पे है तो आई एम एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बाकी इंस्टीट्यूट्स का रेट्स आर हायर देन मी, दे आर प्रोवाइडिंग एट 10000 11000, तो हम लोग 3000 रुपया कम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एम आई सैटिस्फाइड और नॉट, दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज इवैल्यूएशन।
तो इकोनॉमी के अंदर दो पार्टीज हो गए हैं मेरा भाई। क्या क्या दो पार्टीज हो गए हैं? कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, डिमांड करता है, और डिमांड से जो सेटिस्फैक्शन उनको आता है वो मेजर करने को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर दूसरा पार्टी कौन है पिक्चर के अंदर? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर करते हैं हमारा प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। पहले गुड्स बनाता है, प्रोडक्शन बनाने में क्या लगा खर्चा, कॉस्ट, क्या उसको कितना में बेचेगा वो डिटरमाइन करना, रेवेन्यू। ये सब डिसाइड होने के बाद हम लोग सामान बेचते हैं। बेचना मतलब सामान मार्केट में उतारना, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। अब ये बेच के कंज्यूमर को खरीद के दोनों को मजा आया या नहीं आया? एक के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक के लिए क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब एक बात समझना, ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर का मेल मिलाप होगा ये कहां पे होगा? ये कंज्यूमर मार्केट पे। कहां पे मिलेगा? यस, आई गॉट द आंसर। क्या है जल्दी से बता दीजिए प्लीज। मार्केट। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कहां मिलेंगे ये बता दीजिए जल्दी से। मार्केट अब सुनना, इस मार्केट के अंदर दो पार्टीज हो गया ना। कौन सा दो पार्टीज हो गया बताओ जल्दी से। कंज्यूमर प्रोड्यूसर। वाला ना वो एकदम बेसिक चीज है जो सब अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो मेरे साथ एक बहुत ही अत्यंत खराब चीज हुआ। लास्ट वीक हम सो रहा था, तो हम रात को बहुत लेट सोता है और सुबह आराम से उठता अपना भाई। मतलब उसके लिए अर्ली मॉर्निंग क्लास लेता ही नहीं है। लोग सुबह 6:30 बजे ऑनलाइन में क्लास लेता, अपना सीन ही नहीं है सब, अपन सोता है। ठीक है, तो एक दिन मम्मी उठा दिया झाड़ू चप्पल से मार के, उठो नालायक। हम उठा, सुबह 6:15 पे हुआ ये सब मेरे साथ, और हमको बोला गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। हम बोला कहाँ? बोला घुमाने के लिए। हम बोला ठीक है। फिर गया तो बोलते फैंसी बाजार ले लो। हम बोला भाई गाड़ी लेके फैंसी बाजार चलिए, ये दर्द भी हम सह लेंगे, थोड़ा सह लेंगे। फिर गए मार्केट के अंदर, मम्मी को लेना सब्जी। अब उस मार्केट के अंदर दो हो गया लोग, एक मेरा मम्मी जो कंज्यूमर है और एक जो सब्जी बेचने वाला है, विच इज द प्रोड्यूसर। यस या नो आंसर कर दीजिए जल्दी से। भैया दो पार्टीज हो गए, एक हो गए कंज्यूमर और एक क्या हो गया? प्रोड्यूसर। अब इस मार्केट के अंदर क्या होने वाला, मेरा बात ध्यान से सुनना। मम्मी ने बोला सब्जी चाहिए, तो जो अपना प्रोड्यूसर है, सब्जी वाला है, उसने बोला कि ये सब्जी मैं 30 में बेचूंगा। 30 मतलब प्रोड्यूसर ये सामान कितना में बेचना चाहता है? 30। उनको लगता है मम्मी खरीदेगा 30 पे? एक बार सोच के देखो। नहीं अगर 30 उसका रेट भी होगा ना तो भी 30 पे नहीं खरीदेगा। एक बार अपना मन से कम बोल के ही दिखाएगा, और दिखाएगा देखो व्हाट बार्गेनिंग पावर आई हैव। ठीक है, तो मम्मी बोला 25, ये तो होना ही है। मतलब प्रोड्यूसर कितना में बेचना चाहता है ये बताओ जल्दी से। 30। कितना में खरीदना चाहता है ये बताओ। 25। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। कहाँ पे झगड़ा हो रहा है? मार्केट सब्जी वाला बोला नहीं हम तो नहीं बेचेगा 30 पे, तो वो आगे चला गया मेरा मम्मी। फिर पीछे से चिल्लाया हाँ भाभी जी आइए आइए बेचेंगे हम। ना आपका ना मेरा, बीच का फील करो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बोला 28 रुपया। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये सब एक्सपीरियंस किए। प्लीज अपने आप को ये जो सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल है ये ना दिखाए। एवरीवन वुड हैव एक्सपीरियंस्ड वंस इन देयर लाइफ। यस ये जो 28 रुपया फाइनली सामान बिका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फाइनली प्राइस डिटरमाइन कितना रुपया में हुआ? 28 रुपीज में जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है, ये कहाँ पे डिटरमाइन हुआ है? मार्केट में। के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व था, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। ये जो हमको पूरा चीज समझा दिया ना, ये आपका पूरा सिलेबस है। तो आपका सिलेबस का एक यूनिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर। एक यूनिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रोड्यूसर। और फिर ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। और उस मार्केट में फाइनली क्या होता है? प्राइस डिटरमिनेशन। ये पूरा पार्ट इज आवर सिलेबस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिलेबस है ना, ये पूरा इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेगा। मतलब एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करेगा, एक कंज्यूमर के बारे में बात करेगा। इट विल टॉक एट अ बेसिक इंडिविजुअल लेवल, या कुछ सेक्टर के बारे में बात करेगा, सब के बारे में बात नहीं करेगा। बिकॉज वी आर स्टडिंग इस इकोनॉमी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। जिस सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है
उसका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। Economics. हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है खाली आप लोग का 57 स्टूडेंट्स को समझने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो आई एम टॉकिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल, एंड दैट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड एज व्हाट? Micro. लेकिन अगर हम पूरा गुवाहाटी का हर एक लोग का इकोनॉमिक्स का मार्केट को स्टडी करेगा, खाली मेरा मार्केट आप स्टडी मत कीजिए, गौतम भैया कैसा इकोनॉमिक्स का क्या रेट है क्या है, ये आप स्टडी मत कीजिए, अब सबके बारे में सोचिए, तब आप माइक्रो लेवल पे नहीं है, तब आप माइक्रो की जगह किस लेवल पे चले गए हैं? Macro. तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनना, माइक्रो का स्पेलिंग इज MICRO। इसमें जो आई है ना बीच का, ये आई पता है क्या डिनोट करता है? Individual level. का मतलब है हम लोग सारे लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे मेरा भाई, हम लोग सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग पूरा सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक लोग या इंडिविजुअल लोगों के बारे में बात करेंगे। अगर हम पूरा इंडिया का बात करने लग जाए तो वो माइक्रो नहीं हुआ मेरा भाई, वो मेरा क्या हो गया है? Macro. एंड मैक्रो इज बेसिकली एग्रीगेट। Aggregate. अगर हम आपसे एक सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ रहे हैं इंडिविजुअल माइक्रो, हम सारे सब्जेक्ट का आपका मार्क्स पूछ रहे हैं दैट इज एग्रीगेट, तो वो किस कंपैरिजन का क्या बेसिस है उससे बात। अगर हम खाली गुवाहाटी का कोचिंग सेंटर का बात करें और उसको कंपेयर करें इंडिया का कोचिंग सेंटर से, तो गुवाहाटी का कोचिंग सेंटर इज माइक्रो, इंडिया का पूरा कोचिंग सेंटर इज व्हाट? मैक्रो। अगर हम आपका बैच को, ठीक है, गुवाहाटी में जितना स्टूडेंट इको पढ़ता है सबसे कंपेयर करेगा तो आपका बैच माइक्रो, ठीक है, उसका बैच सारा क्या हो गया? मैक्रो। सब में खाली इशिता का बात करेगा, खाली इशिता का, तो इशिता इज माइक्रो क्योंकि हम खाली उसका बात कर रहे हैं, पर अगर हम पूरा बैच का बात करेगा तो वो क्या हो गया? मैक्रो। कोई चीज माइक्रो या मैक्रो तो डिपेंड करता है किस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, किस लेवल पे। अगर आप पूरा इंडियन इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया का, दैट इकोनॉमी का स्टडी इज मैक्रो। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहा है? भैया आई होप ठीक है, नींद विंद तो नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं नहीं भैया। सब ब्रश व्रश करके बैठा है, होप नहा के बैठा। हाँ भैया। चलिए बढ़िया। कर लिया। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई भी वर्ड रेफर कर लो, वेयर पीपल वर्क, जहां पे लोग क्या करते हैं, काम। काम पीपल वर्क टू अर्न अ व्हाट? Living. देखिए सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पे पीपल वर्क, लोग क्यों काम करते हैं मेरे को ये जानना है। अर्न अ लिविंग। चलेगा, सॉर्टेड है सबके लिए। तो हाँ भैया। भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे लोग क्यों काम करते हैं? टू अर्न अ Living. इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? Economic. एंड इस इकोनॉमी के अंदर दो साइड्स है, एक साइड क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पहले गुड्स को क्या करते हैं? प्रोडक्शन। फिर क्या करते हैं? उसका कितना में बेचेगा डिसाइड Revenue. सप्लाई। अब उसको बेच के सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं, मतलब वो प्रॉफिट इक्विलिब्रियम। अब ये हो गया प्रोड्यूसर के। सिमिलरली देयर इज अनदर पार्टी, दैट पार्टी इज कंज्यूमर। कंज्यूमर इज Consumer equilibrium. एंड ये दोनों पार्टीज जहां पे हमें मिलेंगे उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? Market. एंड इस मार्केट के अंदर दो पार्टीज है, एक है प्रोड्यूसर और एक कौन है? कंज्यूमर। Consumer. ये दोनों आपस में झगड़ा करके क्या डिटरमाइन करते हैं? Price determination. और इस पूरा सिस्टम का पढ़ाई को, इस पूरा सेटअप का पढ़ाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स
बताइएगा। हम हड़बड़ी वाला टीचर नहीं है, आराम से लेंगे, एक एक चैप्टर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 चैप्टर है यार, भैया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए प्लीज। रेवेन्यू को प्रॉफिट नहीं बोल सकता है क्या? रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू इज जिस दाम पे आप बेच के जितना रुपया कमाया। फॉर एग्जांपल हमको मेरा फीस से हम जितना भी रुपया कमाते हैं वो सब मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। हम गुड्स बेच के जो सेल करके जितना भी हम रुपया कमाते दैट इज माय रेवेन्यू। अब उससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो डिपेंड करता है आपका कॉस्ट कितना लगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम सेलिंग माय क्लासेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एट 3000 रुपीज या 4000 रुपीज, जो भी मेरा दाम है, ठीक है। ये रेवेन्यू है मेरा जिससे हम जो कमाएगा। पर इसमें अगर मेरा ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लग गया, मेरा कॉस्ट ही ज्यादा हो गया है, तब तो लग गया मेरा, तब तो लॉस में चला गया। वो प्रॉफिट लॉस इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ठीक है भैया। चलेगा, ठीक है। हाँ भैया। वांट यू गाइस टू राइट, अपना कॉपी में हेडिंग लिखना, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। कॉपी लेके आया या बस खाली ऐसे मुंह उठा के आ गए हो आप लोग? भैया देखिए आते देखो। नहीं लेके आए भैया। अब नहीं लेके आए तो आप देखो, लेकिन हमको कॉपी चाहिए। और जिस दिन फेस टू फेस मिलेगा हम सबसे पहले कॉपी चेक करेगा। कॉपी नहीं है तो हम तो नहीं पढ़ाएगा आगे। और मेरा जरूरत 11 में कम होगा पर 12 में हम भगवान, उसके लिए इंपॉर्टेंट आप मेंटेन करिए प्लीज सब कुछ। I want you guys to copy this please quickly, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का, अगर लिखना हो जाए तो बता देना प्लीज। यहाँ पे लिख देना द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या चीज का स्टडी? इकोनॉमिक्स का स्टडी को, सॉरी स्टडी ऑफ द इकोनॉमी के लिए, स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। और डिटेल में बताएगा, पर एक आइडिया के लिए कि जिस इकोनॉमी के अंदर हम लोग जैसा लोग काम करते हैं टू अर्न आवर लिविंग, उसी का स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हो गया भैया। सबका हो जाएगा तो बताना प्लीज। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। अब यहाँ पे लिखना पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 मान लो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट यूज्ड टू माय सेटअप ऑफ थिंग्स। तो पहले हम कॉपी में नोट्स लिखवाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लास नोट्स। इस नोट्स को हम लोग क्या नोट्स बोलते हैं? क्लास नोट्स, ठीक है। आई डोंट बिलीव कि हम एक पीपीटी से रीड कर करके पढ़ा दे, भाई वही करना तो तुम्हें खुद ही रीड कर लेता, ये थोड़ी रीडिंग करने के लिए बैठा है आपको यहाँ पे। तो
तो मेरा तरीका अलग है, हम पहले क्लास नोट्स लिखवाएगा। आई होप दैट इज ओके, समझ में आया हम क्या बोला। हाँ हम अपना भैया। चैप्टर को अपने तरीके से समराइज करते जाएगा एंड फिर हम आपको फॉर्मल नोट्स देगा जिससे आप लर्न करेंगे प्रॉपर्ली एग्जाम पर्पस के लिए। तो ये नोट्स आपको हेल्प करेगा बाद में रिवाइज करने के लिए। हमको नहीं पता ना आपका एग्जाम कब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, हाँ भैया। चलेगा ना। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सेकेंड पॉइंट, हाँ। ये नोट्स पूरा पॉइंट वाइज पहले लिख लेगा, पूरा चैप्टर को समराइज कर लेगा, बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको नोट्स दे देगा, वो आप लर्न करके कॉपी में लिखेगा। तो एक ही कॉपी में आपका क्लास नोट्स होगा प्लस फॉर्मल नोट्स होगा। क्लास नोट्स क्विक रिवीजन के लिए, फॉर्मल नोट्स एग्जाम के लिए फटाफट से। ठीक है, समझ में आया हम क्या बोला। हाँ भैया। हाँ भैया। अब पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा है इकोनॉमी इज अ सिस्टम एंड इकोनॉमी is a system, and economy is a system which provides people comma the means to work, जरिया देता है काम करने का। An economy is a system which provides people the means to work and earn a living। तो इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं। कौन काम करते हैं? प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू व्हाट, वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जिसमें लोगों को एक जरिया मिलता है काम करने का, टू अर्न अ व्हाट, लिविंग। भैया हाँ, एक बार ऊपर जाना ना। हो गया चलेगा। हो जाएगा, नीचे कर दूंगा। Economy, and economy is a system which provides people the means to work and earn a living. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. क्या ये क्लियर है सब लोगों को? हाँ भैया। हाँ भैया। फॉर दिस पर्पस, ये होने के लिए, ये जो जरिया है जिससे लोग काम करके अपना पैसा कमाएगा, अपने आप को सर्वाइव करवाएगा, उस सिस्टम को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। और इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, इट इज नेसेसरी that every economy, हर सिस्टम में अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर, that every economy should undertake 3 economic activities। कितना एक्टिविटीज बोला? 3 economic activities। पहला प्रोडक्शन। क्या बोला? आपको याद करवाया था हमने 3 एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन। प्रोड्यूस होने के बाद क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन। एंड लास्ट में हम लोग क्या करते? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। एक्चुअली ना ये थोड़ा हम लोग साइकिल उल्टा लेगा। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम लोग पैसा लगा के ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन, रेस या नो, और फिर उसी को बेच के लोग क्या करते हैं? कंज्यूम, राइट? ठीक है, एनीवे, तो इन्वेस्टमेंट और व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोगों को एक जरिया मिलता है काम करने का, टू अर्न अ लिविंग। और इस पर्पस के लिए इकोनॉमी को कितना एक्टिविटीज करना चाहिए? 3। और वो 3 एक्टिविटी क्या क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एंड दिस आर नोन एज द वाइटल प्रोसेस। ये सारा तीनों एक्टिविटी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं दिस आर द वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। ये वाइटल प्रोसेस है एक इकोनॉमी का। हम पहले ऊपर में सब कुछ समझा दिया था, अब कॉपी में लिखवा रहे ना, मेकिंग श्योर कि बुक का कोई भी वर्ड मिस नहीं हो हमारा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। आई बिलीव सबको यहाँ तक समझ में आ गया था। इकोनॉमी का एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, प्रोवाइड्स लोगों को एक जरिया देता है काम करने का, टू अर्न अ लिविंग। और इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होना जरूरी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और 3 एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इस 3 एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। आई एम सॉर्टेड इफ यू गाइस आर सॉर्टेड।
ये यहाँ तक लिख के बताना, आई वांट टू गो अहेड एंड मेक हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। अब कॉपी में कुछ मत लिखना, पहले हमको समझाने देना। रेडी है सुनने के लिए? सर एक बार ऊपर कीजिए ना। हो गया सर। ठीक है, perfect। आगे बढ़े अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आराम से आगे बढ़े अब। हाँ भैया। तो अपने को आराम से कुछ समझना है और आप एकदम फोकस रखेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है? तो जो अपना इकोनॉमी है, जो अपना सिस्टम है, क्या बोला हम लोग? जो इकोनॉमी है, जो हम लोग का क्या है? सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग हैं, हम लोग जैसा पीपल लोग हैं, ठीक है? यस या नो ये बताइए जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक। जो हम लोग का सब्जेक्ट है, एग्री? अब सुनना, तो ये इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, इनका वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। डू यू एग्री विद दिस? हाँ भैया। मतलब भैया। ऐसी चीज है जिंदगी में, क्या हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड होता है क्या? यस, दी वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग्स लोग का वांट्स आर अनलिमिटेड। और जो रिसोर्सेज है ना इस इकोनॉमी के अंदर, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चलो, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, पर जो चीज इसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कम है। दिस विल गिव राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या बोला? हम लोगों ने आपको ये बोला है, जो अपना ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स अनलिमिटेड है, पर अपने जो रिसोर्सेज है वो कम है। एंड इसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है ये बता दीजिए जल्दी से मेरे को। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। सो ह्यूमन बीइंग के अंदर वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स ज्यादा है देन द रिसोर्सेज? यस या नो? हाँ भैया। तो ह्यूमन वांट्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है? एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। मतलब ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द Resources. resources available. And इसके कारण the problem that arises is called as what? Scarcity. अब प्रॉब्लम क्या है? लोग बहुत ज्यादा है, सामान कम है आपके पास, ठीक है? तो हम लोग को ये जो स्कैर्स रिसोर्सेज है इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्कैर्स रिसोर्सेज को पता हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट मतलब समझते, सबको थोड़ा थोड़ा दिलवाना पड़ेगा। यस या नो ये बता दीजिए जल्दी से प्लीज। हाँ भैया। देयर इज अ नीड टू एलोकेट द, क्या चीज का नीड है? एलोकेट द resources. So there's a need to allocate the scarce resources. तो human wants are more than the resource available. जो resources से ज्यादा human wants है, क्योंकि human wants are unlimited, पर हम लोग का इकोनॉमी के अंदर जो resources है वो limited है। इसके कारण there is a problem of scarcity. Scarcity मतलब human wants are far more than the resources available. तो हम लोग को ये scarce resources को allocate करना पड़ता है। Need to allocate the scarce resources to satisfy the human wants. Human wants, human needs चलेगा। आपको डाउट पूछ रहे हैं पार्थ, आपको डाउट है प्लीज पूछिए। नहीं भैया डाउट नहीं है। आपने हैंड रेज किया, दैट्स व्हाई स्टॉप। ओ सो सॉरी।
कोई बात नहीं। तो ह्यूमन वांट्स क्या है, हम लोग का ह्यूमन वांट ज्यादा है रिसोर्सेज से, पर हम लोग का जो ह्यूमन वांट ज्यादा है, रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, ठीक है। दिस गिव्स अस अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्केर्सिटी। तो हम लोगों को एलोकेट करना पड़ेगा, क्या चीज को एलोकेट करना पड़ेगा, स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा टू सैटिस्फाई व्हाट, जल्दी से आंसर करिए। Human wants. Human wants. Satisfy the human wants. Is this okay for my entire batch? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। हाँ भैया भैया तो स्कैरसिटी इज द रूट प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो देयरफॉर द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स, इस इकोनॉमी का स्टडी को बोलता है इकोनॉमिक्स। और हम लोग को ये इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका सबसे मेन रीजन पता है क्या है, स्कैरसिटी। Scarcity. क्योंकि अगर स्कैरसिटी होता ही नहीं तो क्या इकोनॉमी में कभी भी कोई भी तरह का दिक्कत होता है, या सोच के देखो एक बार जल्दी। नहीं होता। नहीं अभी हमें भैया बात समझो, हम लोग का वांट्स टू अवेल अ वैक्सीन इज ह्यूज, यस या नो भाई, इससे रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। वी ऑल वांट वैक्सीन और उसका वांट बहुत हाई है, पर क्या उतना रिसोर्सेज है अभी इकोनॉमी के अंदर? नहीं है। व्हाट, स्कैरसिटी। ये स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हम लोग का सिस्टम के अंदर है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। और इस स्कैरसिटी का पूरा पढ़ाई करने के लिए, पूरा सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इसके अंदर तो दो साइड हो गया, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, और ये दोनों कहाँ पे मिलता है, वैक्सीन मार्केट के अंदर। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होगा और वहां पे क्या डिटरमाइन होगा, प्राइस। आप फील करो, ये तो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, यस या नो बता दीजिए जल्दी से मेरे। हाँ भैया तो ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज जितना अवेलेबल है, इसके कारण जो प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी। तो हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है स्कैर्स रिसोर्सेज को। क्यों? टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो सबसे मेन रीजन हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उस मेन रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्कैरसिटी। इकोनॉमी में, इकोनॉमी सिस्टम है जहां पे पीपल वर्क, इट प्रोवाइड्स, जरिया देता है लोगों को टू अर्न देयर लिविंग। अब वहां पे लोग काम करते हैं, पर जो लोग वहां पे काम करते हैं उनका वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इट गिव्स यू अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, मतलब द ह्यूमन वांट्स आर फार मोर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। एक बात बताना आप जल्दी से, वैक्सीन का वांट्स are higher than the resources available. Yes या no? एकदम रियल लाइफ का बात करेगा तो पढ़ाई करके समझ में आएगा। हाँ भैया प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, इस वैक्सीन के साथ क्या चीज का प्रॉब्लम हो गया, Scarcity. और हम लोग को इस प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ेगा। तो इसको फाइट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, allocate the scarce resources. आप लोग, हम लोग का सिस्टम में भी तो एलोकेट हुआ है कि पहले अभी कौन सा एज ग्रुप को मिल रहा है, 18 से लेके 45, फिर थोड़ा और वैक्सीन आता तो बोलता अभी ये 45 प्लस वाला लोगों को, जिनको खाली क्या चाहिए, सेकेंड डोज, उनके लिए है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। कुछ स्टेट्स को इतना मिल रहा है तो सेंट्रल बोल रहे हैं असम को इतना मिलेगा, कर्नाटका को इतना मिलेगा, दिल्ली को इतना मिलेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये स्कैरसिटी का प्रॉब्लम जिस सिस्टम में है, वो सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। एंड इसी का पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, Economics. अब कोई बोलेगा हम लोग इकोनॉमी को स्टडी क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, फॉर वन सिंपल वर्ड दैट एग्जिस्ट्स, Scarcity. दिस इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। और भी प्रॉब्लम्स है, पर ये वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें पीपल वर्क टू अर्न व्हाट, Living. लिविंग। एंड इस इकोनॉमी के अंदर क्या है, Producer Producer and consumer. नहीं, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, ह्यूमन वांट्स आर Unlimited. Human wants are unlimited. एंड द रिसोर्सेज Resources are scarce. Limited. स्कैर्स या लिमिटेड, जो भी आप बोलना चाहो। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, Scarcity. इस प्रॉब्लम के लिए ही हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
एग्जैक्टली है। और इस इकोनॉमिक्स के अंदर दो साइड्स हो गए हैं, माइक्रो। मैक्रो। अभी जो ये वैक्सीन का प्रॉब्लम बोला, ये तो पूरा इंडिया का प्रॉब्लम था, तो ये क्या कंसेप्ट हो गया? मैक्रो। यार प्रॉब्लम पता है क्या, मेरा लोग ना, बहुत लोग मेरा क्लासेस करना चाहते हैं, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना क्लासेस करवाने का। पीपल वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम मी, पीपल वांट टू लर्न फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ लोग मेरे से सीएफए पढ़ना चाहते हैं, पर आई कैन नॉट टीच ऑल ऑफ दोस बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वांट्स अनलिमिटेड है, पर मेरा रिसोर्सेस स्केर्स है। तो ये जो फाइट हुआ है मेरे जिंदगी के अंदर, इसका स्टडी को क्या बोलेंगे? माइक्रो। आपका मन रोज सुबह उठ के करता है बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, रोज सुबह उठता आज हम पढ़ेंगे, मंडे है ना, बस अब देखो क्या पढ़ेंगे, पूरा जोश। फिर नेटफ्लिक्स, ठीक है, खाना, लॉकडाउन में साइकिलिंग, फोन वोन, टाइम निकल गया गौतम में। तो प्रॉब्लम ये कि हम लोग का वांट ऑफ स्टडी इज वेरी ह्यूज, but our resources that is available is very limited. So when I'm studying about this on a particular student, that is micro, हमें सारे लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, that is called as what? Macro. Macro. And why are we studying economics? Of the basic problem of scarcity. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता एक इकोनॉमी के अंदर, तब तो भाई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी सारा इकोनॉमी के अंदर है क्या? हाँ। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल, मतलब इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूएस कितना भी डेवलप हो वहां पे भी स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, यूके, इराक, हर जगह स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में तो होना ही है, क्या बोलना उसका। स्कैरसिटी इज व्हाट? यूनिवर्सल। तो एवरी इकोनॉमी, एवरी सिस्टम फेसेस दिस प्रॉब्लम, एंड इस सिस्टम का, इस प्रॉब्लम को स्टडी करने का आर्ट को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, एंड दैट इकोनॉमिक्स हैज टू ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? Individual. and A stands for what? एग्रीगेट। Aggregate. बढ़िया, बढ़िया से समझ में आया है सबको? ठीक है, हाँ। चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग स्टॉप करते हैं आज। तो वी डिड द इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत बढ़िया से, आई होप सबको याद रहेगा ये पूरा पार्ट, ठीक है। हाँ भैया। ये बताइए प्लीज, ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या हम लोग के पास? ट्यूसडे 9 o'clock इवनिंग क्लास करने का अवेलेबल है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। 45 minute सेशन ऑन ट्यूसडे इवनिंग 9 o'clock माइक्रो। मेरा फर्स्ट चैप्टर जब तक चलेगा तब तक करते हैं क्लासेस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी होगा तो आप लोग का भी मोमेंटम रहेगा चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट पूछ रहा था? हाँ प्लीज पूछिए। anyone was asking me, someone was asking me doubt, किसी को डाउट है क्या? नहीं है डाउट? भाई ये सब लिखना है क्या? नहीं नहीं, हम अपना बताएगा कब लिखना। तो अभी तक कॉपी में कितना पॉइंट लिखवाया है? 2 पॉइंट। प्लीज अपना खुद से नोट्स मत बनाना, हम खुद ही बनवाते हैं नोट्स। देखो ना, 2 पॉइंट हो गया, दिख रहा है? ये 2 पॉइंट ही लिखवाया हम आपको। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट क्लास लिखवाएगा। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। हाँ भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर में जाके एक थ्योरी लेक्चर को इमेजिन करना। गौतम भैया क्या बोला? गौतम भैया वर्ड शुरू किया इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे लोग काम करते हैं, जो लोगों को एक जरिया देते हैं काम करने का, टू अर्न अ लिविंग। और इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर ये 2 पार्टीज होते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर पहले क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करने में खर्चा लगा, कॉस्ट, पर जितना लगा वो उस पर तो बेचेगा नहीं, जितना भी बेचेगा उसको बोलता है रेवेन्यू। अब उसको बेचने में फायदा हुआ नहीं हुआ, उसका मेजर को बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जो मार्केट में बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। कंज्यूमर खरीदेंगे, खरीदना मतलब डिमांड करना। अब वो कंज्यूमर डिमांड करके कंज्यूम करेंगे, अगर उससे मजा आया या नहीं आया, उसका बिहेवियर को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसका बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया, एंड ये हो गया हम लोग का इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर 3 बेसिक एक्टिविटी हुआ, प्रोडक्शन, पहले इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से हम लोग फाइनली इसको बेचते हैं ताकि कंज्यूमर क्या कर पाते हैं? कंजम्पशन। और इस इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है जो 12 में भी काम आएगा। क्या नाम है इन्वेस्टमेंट का? एक और कैपिटल फॉर्मेशन। सो द वाइटल प्रोसेस जिससे पूरा इकोनॉमी का काम चलता है, उस वाइटल प्रोसेस को समझने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक के अंदर हम लोग जो लोग हैं, हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग का ह्यूमन बींग्स का वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन बींग्स का वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। पर जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। इसके कारण क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? स्केर्सिटी। आपको ये स्केर्स रिसोर्सेज सब लोगों को देना है, मतलब आपको स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है सब लोगों के बीच में। तो वी नीड टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज।
हम लोग को स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ठीक है गौतम भैया, ये भी हम लोग ने यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो हम लोगों को स्केर्स रिसोर्सेज को क्या करना है, एलोकेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया नहीं आया ये बताना जल्दी से, ठीक है। हाँ भैया। तो हाँ भैया। हाँ भैया। the main reason to study the system that is economy का main economy का study को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और उसका main reason स्टडी करने का is what? Scarcity. Scarcity. किसी को कोई भी डाउट दिक्कत ये बताओ जल्दी से। नहीं भैया। नहीं भैया। नेक्स्ट क्लास यहीं से पिकअप करते हैं अपने क्लास को ट्यूसडे 9 o'clock इवनिंग के लिए, ठीक है। ठीक है भैया। चले इन द कमिंग वीक लेट्स ट्राई टू फिनिश द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स ट्राई टू फिनिश द फर्स्ट चैप्टर। अब एक सेकंड एक चीज और क्लैरिफाई कर देते हैं, कुछ स्कूल में स्टैटिस्टिक्स शुरू हुआ होगा, कुछ में माइक्रो शुरू हुआ होगा, दैट इज ओके। आपको एनीवे दोनों चाहिएगा ना, ठीक। और अगर थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे रहेगा तो आप स्कूल में जब क्लासेस होगा आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं स्कूल के कंपैरिजन में, तो इफ आई गेट मोर नंबर ऑफ टाइम राइट नाउ द बेटर इट विल बी फॉर एवरीवन, ठीक है। चलेगा, ओके भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब कर रहे हैं अपन ट्यूसडे 9 o'clock इवनिंग अपन मिलते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू भैया। Thank you भैया. थैंक यू। थैंक यू भैया।